हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका इंडियन मैथ क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और हम 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ पैटर्न पढ़ा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी नहीं है वो हमारे डिस्कशन में इंट्रोडक्शन की वीडियो देख सकते हैं। आपकी इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2 बहुपद के बारे में कुछ जानकारी ज्ञात कराई। इससे आज की वीडियो में इसके एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है इसके 2.1 का, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। एग्जाम्पल 1, नीचे दी गई आकृति। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है कि नीचे दी गई आकृति 2.9, या आकृति, इसमें 5-6 सवाल है, उनकी आकृति में 2.9 है, उनकी आकृति है 2.9। ठीक है, ग्राफ दिए गए, ये ग्राफ दिए गए हैं, उनमें 6 ग्राफ, प्रत्येक आकृति y बराबर px। अब y बराबर px से आपको क्या याद आता है? y भी एक अचर पद है, पता है आपको, और x भी, y भी चर पद है और x भी चर पद है। ठीक है, जहाँ px का एक बहुपद का ग्राफ है, px यह एक समीकरण दे रखा हुआ है और समीकरण के भीतर होता है बहुपद। तो बहुपद क्या है? px। ठीक है, अब पता चल गया आपको बहुपद px है। तो px के जो शून्यांक होंगे वो x का मान होंगे। क्या होंगे? जो px के अब शून्यांक होंगे, मैंने आपको कल बताया था, जैसे px बराबर x+2 है। ठीक है ये मान लिया। अब मैंने आपको ये बताया था यदि x बराबर 0 है। ठीक है, x बराबर 0 है तो x बराबर 0 क्या px का शून्यांक है? नहीं है। px का शून्यांक होगा x बराबर -2। x बराबर -2, ये px का शून्यांक है, क्योंकि -2 रखते ही इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है 0 ला। ठीक है, तो इससे आप समझे कि x का जो मान होता है वही शून्यांक होता है बहुपद का। यहाँ पर अचर पद x है, उस अचर पद x है बहुपद में, और उस अचर पद का मान ही शून्यांक होता है। तो यहाँ y से हमें कोई लेना देना नहीं है। y बराबर तो बहुपद है, समीकरण में दिया हुआ है y, तो बहुपद तो सिर्फ हमारे पास px है। कौन सा बहुपद है? px का ग्राफ है, और ये ग्राफ भी px बहुपद का ही है। ग्राफ से प्रत्येक के लिए px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है कि ग्राफ से आप ग्राफ को अच्छी तरह से देखिए और px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि px के शून्यांक कितने हैं, और है तो क्यों है। ठीक है, आप सबसे पहले ग्राफ आपने इससे पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, तो हम 10वीं क्लास में सही तरीके से ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ की आप तीसरी प्रश्नावली में अच्छी तरह आपको ग्राफ के बारे में समझाया जाएगा, लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए, ग्राफ में कई लाइनें होती है। ठीक है, ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे आपका ग्राफ का पन्ना है। ठीक है, आपको इस प्रकार लाइनें दी हुई है। ये आपको मेन लाइनें दी हुई होती है। इसके बाद आपको एक बीच में एक थोड़ी धब्बी धब्बी लाइन मिलेगी, थोड़ी कम डार्क। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, इसके बाद हम इसको एक तरह से पूरे गोले को स्पष्ट रूप से देखते हैं। ये एक डब्बा होता है, इस डब्बे को ले लिया एक को। इसमें क्या है, एक तो मेन लाइन इसको हाफ करती है, आधी। ठीक है, ये आपको थोड़ी कम डार्क में दिखाई जाएगी। ये लाइन ही है, ये डब्बा। ठीक है, इसके भीतर एक और लाइन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5, ये इन समेत होते 1 2 3 4 5। ठीक है, चार 5 6 7 8 9 10, ये होती है, ये पूरी 10 लाइनें होती है। ठीक है, इस प्रकार ये डब्बा होता है। तो हमें ऐसे 1.2 का मान ज्ञात करना है।
0.5 का मान ज्ञात करना है, तो ये हम यहाँ इस लाइन पर कहीं टिक करेंगे, इस लाइन पर, ठीक है। हमें 0.4 का मान ज्ञात करना, तो चौथी लाइन इस पर टिक करेंगे। इस प्रकार एक ग्राफ का प्रारूप रहता है। आप ग्राफ लाएंगे तो आपको पता होगा। अब यही ग्राफ में हम क्या करते हैं, ग्राफ का आधा आधा कर लेंगे, ऊपर नीचे एक बीज रेखा खींच देंगे और एक आडी और एक खड़ी रेखा खींचकर हम इसका क्या करेंगे, इनके नाम लिख देंगे, एक्स डैश, एक्स बाई वाई डैश। यही है ग्राफ, ठीक है। ये आपको इस प्रकार को, आपको पेपर में इस प्रकार का ग्राफ आएगा, लाइनों द्वारा, इस प्रकार का नहीं आएगा। मैं आपको बोर्ड को समझाने के लिए इस प्रकार कर रहा हूँ, आपको इस प्रकार के ग्राफ आएंगे, ठीक है। आपको ग्राफ कैसे करना है समझ गए। इसके बाद ठीक है, अब ग्राफ है, आप जानते हैं ये एक्स अक्ष है, दोनों तरफ एक्स लिख रहा है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष। जो खड़ी होती है वो वाई एक्स होती है। एक्स ग्राफ में हमेशा ये लाइन एक्स अक्ष कहलाती है और ये लाइन वाई अक्ष कहलाती है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ग्राफ में यहाँ पर लिख नहीं रहा है, लेकिन आपको ये 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 इनके मान रहेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 2 3 4 इस प्रकार ग्राफ के मान लिखने पड़ते हैं हमको, ठीक। ग्राफ बनाने के हम जब भी ग्राफ को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम यही है, इस प्रकार की दो लाइन बनाएंगे। इसके बाद इन अंकों को आपने हिसाब से, जितना आपका एक्स का मान वाई का मान आ रहा है उस हिसाब से इनको दर्शाएंगे, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 में। अभी तो हमें ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में यह लाइन हमें एक्स का मान पूछ रही है, ठीक है। क्या पूछ रही है, एक्स का मान, पी एक्स। तो एक्स का मान कौन सी रेखा पर मिलेगा ये हमें बताइए। मैंने भी आपको बताया एक्स अक्ष और वाई अक्ष कौन कौन सी है, बताइए बताइए। हमारी एक्स ये है, एक्स टैक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इधर 0 से यहाँ तक माइनस आता है, ठीक है। वाई डैश इसलिए ये माइनस का पार्ट, ये प्लस का है, प्लस का, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब हमें तो यही सवाल पूछा है कि पी एक्स के शून्याङ्कों की ज्ञात कीजिए। ये रेखा ये जा रही है, ये कुछ भी हो, ये एक्स अक्ष को जितनी बार टच करके जाएगी, क्या जितनी बार टच करके जाएगी वही उनकी शून्याङ्कों की संख्या होगी। क्यों, क्योंकि माना ये रेखा यहाँ पर टच कर रही है एक्स को, एक ही बिंदु है, ठीक है। एक ही बिंदु है, चाहे 2 4 -2 -4 कुछ भी हो, लेकिन है तो एक ही। तो हमसे ये तो पूछा नहीं शून्याङ्क क्या होगा, हमसे ये पूछा कितने शून्याङ्क होंगे। तो एक बार टच कर रही है तो एक शून्याङ्क होंगे, 2 बार टच करती तो 2 बार शून्याङ्क होंगे। इस प्रकार ये शून्याङ्क करने हैं हम, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे बताइए। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या एक है क्योंकि कौन सी रेखा है, रेखा का मान तो लिया नहीं, क्योंकि ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ, इसे ग्राफ का ही नाम दिया गया है, इसे ग्राफ एक्स, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, एक अक्ष को एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो आपको इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इसके 3-4 पार्ट और हैं, उनको करेंगे, ठीक है।
कर लिया नोट डाउन। चलो तो फिर नेक्स्ट की तरफ। सेकंड हमारा ग्राफ तो यही रहेगा, बस ये रेखा बदलती रहेगी हर टाइम। ठीक है, अब की बार ये रेखा ये हो गई सेकंड ग्राफ, यू बन गई, यू क्या बन गई, यू। ठीक है, सेकंड। अब आप कुछ नहीं करना, आपको दिख रहा है कि यह ग्राफ एक्स अक्ष है। ग्राफ में यह कितने एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, एक तो यहाँ और एक यहाँ, दो बार, तो दो बिंदु होंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, दो। शून्यांकों की संख्या दो होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, एक आप बिंदु यहाँ पर वो लिख लीजिए। ठीक है, ये रेखा को और इसने चला दिया थोड़ा, बस यही कहता है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर रेखा 3 बार टच कर रही है। कितनी बार टच कर रही है, 3 बार। ठीक है, दिख रहा है आपको, 1 2 3 बार टच कर रही है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं है, आपको दिख रहा है टच कितनी बार कर रही है उतनी बार ही, स्पर्श कितनी बार कर रही है उतनी बार ही हमारा शून्यांकों की संख्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रश्नावली 2.2 से स्टार्ट होते हैं मेन क्वेश्चन। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। चलो तो फिर फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ में क्या होता है, ये रेखा बिल्कुल हटा दी जाती है यहाँ से। ये आती है, हम नहीं दी, कौन सी आती है, ये। अब ये आपको दिख रहा है कितनी बार टच कर रही होता है ना, एक बार ये रेखा कितनी बार टच कर रही है एक्स को, एक बार। कितनी बार, एक बार, जो भी यहाँ। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, शून्यांकों की संख्या 1 है। क्या है, शून्यांकों की संख्या 1 है। क्यों है वो आपको हम बता देते हैं क्यों है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु काट रहा है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
इस कर लिया नोट डाउन। इससे अगला फिफ्थ है। कौन सा है फिफ्थ? वो क्या कहता है? वो थोड़ा अलग है। वो ये कहता है, यहाँ पर क्या कर रही है बिंदु, रेखा बिंदु से एक बार टच कर रही है, आपको दिख रहा होगा। ये एक ही बिंदु है, ये बिल्कुल यूँ आके यूँ जा रही है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, वो बिंदु थे ही केवल, ठीक है। वैसे सबसे तो आप जाइए, शून्यांकों की संख्या एक है क्योंकि एक्स अक्ष को बिंदु एक पर ही प्रतिच्छेद करता है। बिंदु एक पर ही प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। कर लिया नोट डाउन। तो हम इसका लास्ट देखते हैं। इसका लास्ट तो अलग ही है सबसे। लास्ट में क्या होता है, रेखा यहाँ से चलती है, ये होकर यूँ जाती है। 1 2 3 4 कितनी बार टच करेंगे? ये 4 भाई, 6 है आपको। क्या है? 6। शून्यांकों की संख्या 4 है क्योंकि एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ग्राफ एक्स को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आप इसको नोट डाउन कीजिए और हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त कर देंगे। जिस किसी को भी सेकंड चैप्टर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर की और फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर दोनों के PDF उपलब्ध करा दिए, ठीक है। और आप बेसिक मैथ की वीडियो देखते रहिए, वो आपको बहुत काम की है। कर लिया आपने नोट डाउन? तो फिर चलते हैं दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। छोटी सी वीडियो एग्जाम्पल 1 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के बारे में आएगी इससे नेक्स्ट, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो पर कमेंट, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, वरना हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके बता सकते हैं आप, ठीक है। तो चलते दोस्त, बाय।